रेलवे यार्ड से 24 लाख की चावल चोरी में आरपीएफ ने 2 गुड्स क्लर्कों को बनाया बलि का बकरा। टाटानगर में कॉमर्शियल के 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर सीनियर डीसीएम के मौन से बढ़ रहा है आक्रोश। जब माल की कस्टडी कॉमर्शियल क्लर्क के पास नहीं तो आरपीएफ ने कैसे माना इसे क्रिमिनल मिसप्रोपिशिएशन। आरपीएफ की जांच और कार्रवाई पर उठाए जा रहे हैं सवाल। गिरफ्तारी के पीछे भारी दबाव और बड़े गोलमाल के संकेत। टाटानगर रेलवे यार्ड में 24 लाख की 1 साल पुरानी चोरी के मामले में आरपीएफ ने 2 रेल कर्मियों को जेल भेजकर भले ही अपने पीठ थपथपाने का प्रयास किया है, लेकिन इस कार्रवाई ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था व विभागीय जांच प्रक्रिया की पोल खोलने के साथ ही एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यहाँ बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि एक वैगन से चावल के लगभग 1259 बोरियों की निकासी क्या बिना आरपीएफ के मिलीभगत के संभव हो सकती है? क्या जांच कार्रवाई के दायरे से आरपीएफ ने अपनी एजेंसी को अलग कर लिया था? क्या अनलोडिंग से लेकर परिवहन और बाजार में चावल को खपाने तक आरपीएफ की सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी? अगर यह चावल एफसीआई में उतारा गया तो उसके लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसे में सवाल यह उठाए जा रहे हैं, क्या आरपीएफ ने इस मामले में गुड्स क्लर्कों को बलि का बकरा बना दिया है? रेलवे यार्ड अथवा एफसीआई में आए वैगन से 1259 बोरी चावल की चोरी का मामला जितना चिंतनीय है, उतनी ही इसकी जांच व कार्रवाई ने उसे दिलचस्प बना दिया है। इस मामले में आरपीएफ ने गुड्स क्लर्कों के अलावा सीजीएस यानी मुख्य गुड्स सुपरवाइजर ऑपरेटिंग के कुछ लोगों के अलावा एफसीआई तक दायर बढ़ाकर जांच को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आरपीएफ ने चोरी किए गए चावल को रेलवे की संपत्ति बताया है। तब यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर चोरी रेलवे क्षेत्र में हुई तो यह रेल संपत्ति थी, तो उसकी निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी से आरपीएफ कैसे पल्ला झाड़ सकती है? जाने 1 साल पुराने मामले में गुड्स क्लर्क सूरज और मुकेश का क्या है दोस्त। रेलवे वैगन से 24 लाख रुपए के चावल गायब होने का यह मामला 1 साल से अधिक पुराना है। इस मामले में रेल सुरक्षा बल आरपीएफ ने टाटा गुड्स सेट के कॉमर्शियल क्लर्क सूरज कुमार और मुकेश कुमार को पहले नोटिस देकर जांच के लिए बुलाया और मंगलवार को दोनों को जेल भेज दिया। हालांकि इस मामले में अब तक यह साफ नहीं हो सका कि आखिर चावल की चोरी कहां से हुई। आरपीएफ ने अपनी रिपोर्ट में इसे क्रिमिनल मिसप्रोपिएशन बताया है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि यह वैगन और चावल की कस्टडी ही कॉमर्शियल क्लर्क के पास नहीं थी, तो आरपीएफ ने उन पर यह आरोप कैसे तय किया? जाने क्या था मामला, आखिर कहां गया 1259 बोरी चावल? एफसीआई भी मौन। 12 मार्च 2024 को उड़ीसा के कांताबाजी से पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के लिए मालगाड़ी वैगन से चावल चला था। इसमें एक वैगन सीक होने के कारण अलग कर दिया गया, जो बाद में एफसीआई टाटा के 40 बोगियों वाले दूसरे रैक के साथ जोड़कर टाटानगर भेजा गया। इस वैगन को किसी मालगाड़ी से कृष्णनगर भेजा जाना था, लेकिन 2 दिन तक टाटानगर यार्ड में मालगाड़ी खड़ी रहने के बाद पूरा रैक एफसीआई साइडिंग में प्लेस हो गया। तब तक किसी को गड़बड़ी का पता नहीं चला। बाद में कृष्णनगर एफसीआई ने एक वैगन चावल कम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह मामला तब जून 2024 में यहाँ पहुंचा। 1 साल तक मामले में कछुए की रफ्तार से जांच चलती रही। इसमें एफसीआई ने साफ कह दिया कि 40 वैगन के बाद जो एक वैगन आया था वह खाली था। इस तरह एफसीआई ने माल अपने यहाँ अनलोड होने की बात से इनकार कर दिया और यह मामला टाटानगर रेलवे यार्ड में 2 दिनों तक मालगाड़ी खड़ी रहने के बीच आकर उलझ गया। रेलवे के जानकारों का कहना है कि चावल लोड मालगाड़ी यार्ड में 2 दिन थी। इस बीच रेफ एफसीआई में प्लेस हुआ। एफसीआई ने अपनी आपूर्ति में कोई कमी नहीं होने की बात कही। तब सवाल उठ रहा है कि आखिर 41 वैगन वाली मालगाड़ी के एकमात्र वैगन से 1259 बोरा चावल कहाँ गया? क्या रेलवे यार्ड में इसे उतारा जाना संभव है? इसका जवाब भी रेलवे अधिकारी देते हैं कि किसी भी तरह संभव नहीं है। इसका मतलब साफ है कि चावल या तो एफसीआई में उतारा गया या माल टाटानगर आने से पहले ही उतारा जा चुका था। जो यार्ड में मालगाड़ी आने के बाद जांच नहीं होने के कारण यह चोरी टाटानगर के मत्थे मर दी गई। दिलचस्प यह है कि सही समय और स्पष्ट जांच नहीं होने के कारण यह मामला टाटानगर आरपीएफ के गले की हड्डी बन गया है। आरपीएफ के सेवानिवृत्त अधिकारी भी यह मानते हैं कि भारी दबाव के बीच आरपीएफ की यह कार्रवाई दोषपूर्ण है। रेलवे क्लर्क लापरवाही के दोषी हो सकते हैं, लेकिन चोरी के आरोपी नहीं।